बहुत नमस्कार। और पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मंच को हमें दिया और कुछ लिखने की हमने कोशिश करी। माँ के लिए मैं यही बोलूंगी कि इसमें मेरे को 4 लाइनें याद आ गई एक गाने की कि तुमको नहीं देखा मैंने कभी, भगवान की सूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी। भगवान के माँ 9 महीने कोख में रखकर बच्चे को जग में लाती है, अपना दूध पिलाकर वो पेट बच्चे का भरती है, अपनी सुध बुध खोकर वो बच्चे का पालन करती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता उसमें माँ जीवन अपना जीती है। चुभे अगर बच्चे को कांटा, चुभे अगर बच्चे को कांटा, नम आंखें माँ की होती हैं। बच्चे को कुछ कहने से पहले ही बात उसकी वो समझती है। बच्चों को कुछ कहना नहीं पड़ता, माँ अपने आप ही समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। माँ धरती है, माँ प्यारी है, माँ प्रेम की मूरत है, रूखी सूखी खुद खाकर बच्चे को अच्छा खिलाती है। मरने पर स्वर्ग किसने है देखा, मरने पर स्वर्ग किसने है देखा, स्वर्ग माँ के चरणों में है। हर दुख और परेशानी में बच्चे की खड़ी माँ ढाल बनकर है। हर जगह भगवान ही नहीं हो नहीं, इसलिए ही माँ बनाई है। इज्जत जो है माँ की करेगा, सुखी वो जीवन भर रहेगा। एहसान मैं अपनी माँ का जीवन में ना उतार सकूंगी, एहसान मैं अपनी माँ का जीवन में ना उतार सकूंगी। जीवन में बन जाऊं अगर कुछ तो माँ को कुछ खुश कर पाऊंगी। बना रहे आशीर्वाद जीवन भर माँ का, कामना यह करती हूँ माँ को मेरा ढेर सारा प्रणाम। बहुत सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना। आवाज ठीक आ रही थी क्या मेरी? हाँ जी, बहुत अच्छी आवाज, बहुत ही मधुर स्वर और बहुत ही अच्छा माँ के लिए आपने बोला। माँ सचमुच हमारे लिए बहुत कुछ करती है और हम उसे समझ पाते हैं। कभी जब हम माँ बनते हैं तब हम उन चीजों को अनुभव कर पाते हैं कि माँ और बच्चे का रिश्ता क्या होता है। बिल्कुल, जब तक हम खुद बच्चे होते हैं ना तब उतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब अब बने हैं तो अब लगता है कि हम वो एक एक अपने आप से वो क्षण, वो बहुत उसको हम जीवन उसी के साथ जीते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना। अब आदरणीय हरि प्रकाश जी अगर पटल पर हैं तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। नहीं है, आदरणीय सुषमा गर्ग जी का स्वागत करती हूँ। वो आए मंच पर और अपनी रचना से इस मंच को सुसज्जित करें। आदरणीय सुषमा गर्ग जी, आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय पूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतने सुंदर ग्रुप में जोड़ा। अभी तक मैंने फेसबुक के तो ग्रुप्स के बारे में बहुत सुना था, लेकिन व्हाट्सएप पे इस तरह ग्रुप मैंने पहली बार देखा है। और इतने अच्छे अच्छे कवि यहाँ पर जुड़े हैं, मुझे लगता है इनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। डेली जिस तरह से टॉपिक मिल रहे हैं तो इन टॉपिक्स में अपना भी कुछ तो दिमाग चलता है, जितना कुछ समझ में आता है। जो जो शब्दों को जोड़ जोड़ के 2-4 पंक्तियां हम भी जोड़ना सीख गए। नहीं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। ये आपका बड़प्पन है। तो आज जैसा कि मातृशक्ति के बारे में बोलना है और कल परसों हम मातृ दिवस मना रहे हैं। कल मैंने भी मातृ दिवस के उपलक्ष्य में अपनी पुष्पांजलि में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। माफ कीजिएगा सुषमा जी प्लीज। हाँ, जैसे कि परसों मातृ दिवस है तो कल हमने भी यहाँ पर अपनी पुष्पांजलि में लेडीज के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है कि जिससे मदर्स को कुछ तो बेनिफिट मिले कि हम मदर्स के लिए कुछ कर पाए। तो और मैं आपको बता दूं कि आज मेरी मम्मा की 2nd पुण्यतिथि है, तो मैं उनके लिए ही मैंने कुछ लिखा है। तो बस जो भी है वो मेरे मन के निकले ही शब्द हैं, जैसे भी हैं।
तो मैं वही आप सबके साथ में साझा करती हूँ। और माँ के बारे में बोलो तो कितना जितना बोलो वो थोड़ा है। बोलूं मैं? हाँ जी 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 आप जी बोले। बोलिए बोलिए। माँ तुम बहुत याद आती हो, माँ तुम बहुत याद आती हो, क्यों छोड़कर चली गई तुम, क्यों ना रह पाते हैं हम तेरे बिन, बीत जाती है रातें कितनी घड़ियां गिन, कितना बुलाती थी तुम आ जाओ एक बार, कितना बुलाती थी तुम आ जाओ एक बार, मिलने को है दिल बेकरार, पर हर बार कोई ना कोई बहाना याद आ जाता था और तुझसे मिलना रह जाता था। जिम्मेदारी जो तूने सौंपी थी मुझ पर, जिम्मेदारी जो तूने सौंपी थी मुझ पर, इस परिवार को भी तो है जरूरत मेरी, जो शादी करी है अब ये परिवार निभाना है। जिम्मेदारी जो तूने सौंपी थी मुझ पर, इस परिवार को भी तो है जरूरत मेरी, ना आ सकी मिलने तुझसे, न कर सकी अंत समय में बात, काश मिल पाती जो एक बार, करती बातें जाने कितनी, करती तेरा दीदार। आंसू ना ये थमने का नाम लेते हैं, याद कर तुझे तन्हाई में अनायास ही बहने लगते हैं। सीखा था कितना कुछ तुमसे, याद अब वो सब आता है, कैसे भाग भाग कर तुम सब कर लेती थी, थकान ना कोई पीड़ा कभी दिखती थी, कहाँ से लाती थी इतना साहस, याद आ जाता है बस वो बरबस, एक कण भी जो तुझसा मैं बन पाऊं, एक कण भी जो तुझसा मैं बन पाऊं, धन्य माँ मैं हो जाऊं। देना है प्रभु शक्ति मुझे भी इतनी, कि उसी सुघड़ता से मैं सब कर पाऊं काम सभी। तीन तीन बेटियों को पाला तूने, तीन तीन बेटियों को पाला तूने इस शिद्दत से, कि आज तेरा नाम ना लजाया कभी। तीन तीन बेटियों को इस शिद्दत से पाला तूने, कि नाम तेरा ना कभी लजाया कभी। देना है प्रभु शक्ति मुझे भी इतनी, कि उसी सुघड़ता से कर पाऊं मैं भी काम सभी। चार चार बच्चों को, मैंने तीन तीन बेटियों का नाम लिया, अपने एक भाई को छोड़ दिया था इसलिए मैं उसे भी जोड़ूंगी साथ में। चार चार बच्चों को पाला तूने इस शिद्दत से, कि नाम तेरा ना लजाया कभी। तीन सुता तुमने की विदा, कैसे किया तुमने विदा अपने जिगर के टुकड़ों को, ना मैं समझ पाती हूँ, तुझे सोचूं तो बड़ा कमजोर मैं खुद को पाती हूँ। देना मुझे भी इतना दम, कि इकलौती सुता को कर पाऊं विदा, हो मैं भी इतनी सक्षम। दो इसे भी वैसे ही संस्कार, न माने जीवन में कभी यह हार, और परिवार का पाए हमेशा प्यार। माँ तुम पग पग पर बनना मेरा संबल, माँ तुम पग पग पर बनना मेरा संबल, न गिरने देना कभी मेरा मनोबल। कभी जब हार जाऊं जीवन पथ पर, आके थाम लेना मेरा दामन, आके थाम लेना मेरा दामन। ये मैंने अपनी मम्मा के लिए लिखे। बहुत सुंदर रचना, बहुत भावपूर्ण। हम सब बिल्कुल अपने अपने घरों में चले गए, बिल्कुल माँ याद आ गई। और सच में सुषमा जी आपने बिल्कुल सही और बहुत सुंदर रचना सुनाई, बहुत सुंदर आपका हाथ। आदरणीय हरि प्रकाश जी अगर जुड़ गए हैं तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी, वो आए और इस मंच को अपनी रचना से शोभित करें, माँ के बारे में वो हमारे साथ अपने भावों को साझा करें। आदरणीय हरि प्रकाश जी का स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। म्यूट हैं आप हरि प्रकाश जी। अनम्यूट। आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। अब आ रही है सर। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार सर। बहुत बहुत जी 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 नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते हमारी ओर से। माँ शीर्षक है माँ। ओ माँ, ओ माँ तू ममता की मूरत है, प्यारी प्यारी तेरी सूरत है। ओ माँ, ओ माँ तू ममता की मूरत है, प्यारी प्यारी तेरी सूरत है। अपना धर्म निभाकर दुनिया में मुझको लाई है, चलना मुझको सिखलाकर जीने की राह बताई है। ओ माँ, ओ माँ जब जब भी मैंने याद किया, दौड़ी दौड़ी चली आई है। संकट जब मुझ पर आया, तू ही मार्ग दिखाई है। ओ माँ, ओ माँ तू ममता की मूरत है, प्यारी प्यारी तेरी सूरत है।
एहसान तेरे कर्ज का, एहसान तेरे कर्ज का ना चुका पाऊंगा, बेटा तेरा अच्छा कैसे बन पाऊंगा, बेटा अच्छा तेरा कैसे बन पाऊंगा, प्यार तेरा सच्चा, प्यार तेरा सच्चा और ममता है अनमोल, मैं खुश रहूं, मैं खुश रहूं, मेरे लिए सदा बोलती है ये बोल, मेरे लिए सदा बोलती है ये बोल। क्या खूबसूरत तकदीर मैंने पाई है, क्या खूबसूरत तकदीर मैंने पाई है, मेरी प्यारी माँ बनकर तू आई है, मेरी प्यारी माँ बनकर तू आई है। ओ माँ तू ममता की मूरत है, प्यारी प्यारी तेरी सूरत है। और टाइम हो तो एक छोटी सी और सुना दूं। जी सर सुना हेलो। दीजिए। जी सुना दीजिए क्यों, सर। जिनकी माँ बच्चों को छोड़ के चली जाती है उन पर मेरे कुछ कुछ लाइनों की है कि बच्ची का दर्द है कि क्यों छोड़कर चली गई तू, क्यों छोड़कर चली गई तू मेरी प्यारी प्यारी माँ, एक छोटी सी बच्ची को छोड़ तुम्हें दया ना आई माँ, तुम्हें दया ना आई माँ। एक प्यार भरे बंधन को, एक प्यार भरे बंधन को अपने सुख के खातिर क्यों छोड़ गई हो माँ, क्यों छोड़ गई हो माँ। माँ ममता की मूरत होती, माँ ममता की मूरत होती, ममता छोड़ क्यों चली गई हो माँ, एक नन्ही बच्ची पर तुम्हें क्यों तरस ना आई माँ, एक नन्ही बच्ची पर तुम्हें क्यों तरस ना आई माँ। कैसे रहेगी कैसे जिएगी तेरे दिल का टुकड़ा, कैसे रहेगी कैसे जिएगी तेरे दिल का टुकड़ा, क्यों समझ ना आई माँ, क्यों समझ ना आई माँ। अपने प्यारे प्यारे हाथों से अब खाना कौन खिलाएगा माँ, अपने प्यारे प्यारे हाथों से अब खाना कौन खिलाएगा माँ, सुनाकर रात में लोरी मुझको अब कौन सुलाएगा माँ, सुनाकर रात में लोरी मुझको अब कौन सुलाएगा माँ। क्यों छोड़कर चली गई मेरी प्यारी प्यारी माँ, क्यों छोड़कर चली गई मेरी प्यारी प्यारी माँ। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण रचना। एकदम माँ बच्चे को किस तरह छोड़ती है और बच्चे के मन में क्या भाव आते हैं, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति करी आपने। सच में बहुत ही सुंदर रचना। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं आदरणीय दीपाली बंसल जी को बुलाना चाहूंगी, वो आए, उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंच पर आए और अपनी रचना से मंच को सुशोभित कीजिए। आदरणीय दीपाली बंसल जी, आपका स्वागत है। मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत नमन करती हूँ। मैं ओकेजनल राइटर हूँ, मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ, तो मेरी अगर कोई गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा। बस कभी कभी जैसे मन में भाव आते हैं, शायद मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं इतना नहीं लिख पाती हूँ। पर एक मैंने अपनी माँ के बारे में लिखा है थोड़ा सा, तो मेरी कविता का शीर्षक है मेरी माँ। कुछ अलग सी है मेरी माँ, ना कभी उसने बहुत लाड लड़ाया, ना रूठने पर हमें मनाया। हमें में मैं और मेरा भाई दोनों हैं। वो नहीं मनाती थी, कहती थी रूठना है तो रूठ जाओ। अपनी कुछ अलग सी है मेरी माँ, ना उसने कभी बहुत लाड लड़ाया, ना रूठने पर हमें मनाया, पर अपनी लड़ाई लड़ना हमें उन्होंने सिखाया। कुछ अलग ही मिट्टी की बनी है मेरी माँ, उसने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी गलतियों को कभी ना छुपाया। जब जरूरत पड़ी उन्हें हमेशा हमने साथ पाया। इंसान है या चट्टान है मेरी माँ, मेरे खाने में स्वाद भी उनसे आया, मेरे हर शौक को उन्होंने अपनाया। आज मैं जहाँ हूँ वहाँ उन्होंने पहुंचाया, मेरी सबसे पहली और प्यारी दोस्त है मेरी माँ। हमेशा सर पर बना रहे उनका साया, माँ की दुआओं का खजाना जिसने पाया, समझो उस पर है ईश्वर की छत्र छाया। जिंदगी की तपती धूप में छतरी है मेरी माँ, छतरी है मेरी माँ, कुछ अलग सी है मेरी माँ। धन्यवाद। बहुत इस प्रकार से माँ बच्चे को खुद आत्मविश्वास जगाती है, माँ बच्चा खुद करना सब कुछ सीखे, ऐसा आपने उदाहरण दिया है। सच में माँ ऐसी ही होती है। बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय भूपेंद्र, हाँ सही कह रही है पूजा जी, बहुत अच्छा। अब मैं आदरणीय भूपेंद्र कौर जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वो आए और अपनी सुंदर सी रचना से इस मंच को सुशोभित कीजिए। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
सबसे पहले तो मेरी आवाज बहुत खराब हो रही है। टीचिंग में आजकल यही हो रहा है कि बहुत बोल बोल कर हमारी आवाज बिल्कुल जीरो है। तो और आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और मंच पर आकर मंच को नमन करते हुए मैं सीधे सीधे अपनी एक पहले मुक्तक और उसके बाद में अपनी रचना रखती हूँ। तुम फिर से कोई लोरी सुना दो। देखो, हम किसी भी एज में पहुंच जाएं तो हम बच्चे ही रहते हैं। तो आज भी 50 पार करने के बाद यही लगता है कि माँ फिर वही हाथों से छुए हमें। तुम फिर से कोई लोरी सुना दो, फिर से मेरे बालों को सहला दो कि अब थक गई हैं आंखें मेरी जागते जागते, कि थक गई हैं अब आंखें मेरी जागते जागते। आज फिर कोई लोरी सुना दो माँ, आज फिर कोई लोरी सुना दो। तो अब मैं अपनी कविता रखती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। तपती जीवन दोपहरी में तपती जीवन दोपहरी में तुम घनी छाया हो। तपती जीवन दोपहरी में तुम घनी छाया हो। धड़कन हूँ मैं तुम्हारी, तुम मेरी काया हो। धड़कन हूँ मैं तुम्हारी, तुम मेरी काया हो। पाया तुमसे मैंने जीवन, पाया तुमसे मैंने जीवन, सीखा तुमसे मुस्काना। जीवन की पथरीली राहों पर कभी न डगमगाना। फिर भी चलते चलते जब मन विचलित हो जाता है, प्यार तुम्हारा बनकर सहारा सामने आ जाता है। प्यार तुम्हारा ऐसा है माँ, प्यार तुम्हारा ऐसा है माँ, जीने की ताकत देता है। देकर अनंत वात्सल्य किसी से कुछ ना लेता है। माँ बच्चों पे सब कुछ वार देती है, फिर कुछ नहीं चाहती। चलते चलते फिर भी जब मन विचलित हो जाता है, प्यार तुम्हारा बनकर सहारा सामने आ जाता है। प्यार तुम्हारा ऐसा है माँ, किसी से कुछ जीने की ताकत देता है। देकर अनंत वात्सल्य किसी से कुछ ना लेता है। दूर भले हो आंखों से बच्चे, दूर भले हो आंखों से बच्चे, हरदम यही कहा करती है, खुश रहें सुखी रहें, बस यही दुआ देती है माँ, यही दुआ देती है। हार्दिक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच में माँ हर स्थिति में बच्चे को दुआ ही देती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत सुंदर रचना, बहुत ही भाव विभोर हो गया पूरा पटल। अब मैं आदरणीय संगीता गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ, वो पटल पर आए और इस पटल को सुसज्जित करें अपनी रचना से। बहुत बहुत स्वागत है संगीता। सबको मेरा राम राम। वैसे तो हम सभी माएँ हैं और सबकी चाहत अपनी अपनी है, लेकिन फिर भी शायद सिमिलैरिटी है बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चा जब से आता है तो शायद माएँ सोचना शुरू कर देती हैं और वो वहां तक सोच लेती हैं जहां तक कि शायद जीवन की समाप्ति होती है, वहां तक वो अपने बच्चे के बारे में सोच लेती हैं। तो मेरी कविता अनजानी चाहत एक माँ की शीर्षक है और कुछ इसी बारे में है कि वो क्या क्या सोच लेती है बच्चे के जन्म के दौरान में। अनजानी चाहत उस माँ की, अनजानी चाहत उस माँ की जो जन्म लेती उस शिशु के साथ ही। जिस दिन से वो आता अपनी माँ की कोख में, जिस दिन से वो आता अपनी माँ की कोख में, उस दिन से जुड़ जाती अनजानी चाहत शिशु के साथ में। बिन देखे माँ एक अक्स बना लेती, बिन देखे माँ एक अक्स बना लेती, कैसा होगा उसका शिशु तस्वीर बना लेती, कैसा होगा उसका शिशु तस्वीर बना लेती। उम्मीद माँ की बढ़ती जाती ये सोचकर, उम्मीद माँ की बढ़ती जाती ये सोचकर, जब वो आएगा इस दुनिया में रख लेगी उसको अपने आंचल में छुपाकर। जब वो आएगा इस दुनिया में रख लेगी उसको अपने आंचल में छुपाकर। अपनी कोख को माँ संस्कारों से भर देती, अपनी कोख को माँ संस्कारों से भर देती। हर रोज उसकी सलामती की दुआएं मांगती, हर रोज उसकी सलामती की दुआएं मांगती। सोच माँ की ऊंची ऊंची पेंगे लेती, सोच माँ की ऊंची ऊंची पेंगे लेती। जो आया नहीं अभी ये दुनिया में, जो आया नहीं अभी दुनिया में,
वो उसके ब्याह का भी सोच लेती, वो उसके ब्याह का भी सोच लेती। कोख जब नारी की आबाद होती, कोख जब नारी की आबाद होती, उस दिन से ही नारी एक माँ में बदल जाती। हो जाता फिर माँ का रूप अनूठा, हो जाता फिर माँ का रूप अनूठा, फिर ना दिखता माँ को कोई रिश्ता दूसरा, फिर ना दिखता माँ को कोई रिश्ता दूसरा। बदल जाती उसकी अपनी पहचान, बदल जाती उसकी अपनी पहचान, शिशु में ही बसती उसकी जान। कोई कहता शानू की मम्मी, कोई गुड्डू की मम्मी, ये मेरे बच्चों के नाम है। कोई कहता शानू की मम्मी, कोई कहता गुड्डू की मम्मी। यही तो वो अनजानी चाहत है जो रही नहीं अनजानी, यही तो वो अनजानी चाहत है जो रही नहीं अनजानी। माँ की दुनिया बहुत छोटी होती, माँ की दुनिया बहुत छोटी होती, जो अपने शिशु से शुरू और अपने शिशु पर ही खत्म होती, जो अपने शिशु से शुरू और अपने शिशु पर ही खत्म होती। माँ कुछ ऐसी ही होती, थोड़ी पगली सी, थोड़ी मासूम सी होती, पर माँ बहुत प्यारी होती, पर माँ बहुत प्यारी होती। बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत सुंदर रचना संगीता बढ़िया जी। रचना। बिल्कुल अजन्मे बच्चे से लेकर बिल्कुल क्या माँ की स्थिति होती है मानसिक, आपने पूरा सुंदर वर्णन कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत मैं करना चाहता हूँ संगीता जी, आपने बहुत सुंदर वर्णन किया। और जो आपने कहा कि बच्चों के नाम पे माँ का नाम होने लगता है, गुड्डू की माँ, और ये तो सही है, लेकिन आप एक बार रामचंद्र जी के बारे में सोचिए, उनको कौशल्या नंदन कहा जाता था। जी, ये बात भी सही है। और राम की माता नहीं कहा जाता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बात भी सही है। जब बच्चा एक ऊंचाई हासिल कर लेता है, जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम अपने बच्चे को बना लेते हैं, तो आपका नाम, अब बच्चे के नाम में कौशल्या नंदन जैसे आ गया, तो माँ तभी बड़ी हो जाती है जब उसका बच्चा उससे ज्यादा कुछ हासिल कर लेता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल हिमांशु जी, कोशिश करती हैं जो हर एक माँ की कामना होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा कहा, बहुत बढ़िया। अब मैं आदरणीय अचला सिक्का जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और माता की रचना सुनाकर इस पटल को सुशोभित करें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अचला जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं लम्हे जिंदगी के पटल पर आदरणीय डॉक्टर रितु जी, पूजा जी व डॉक्टर हिमांशु जी, सभी उपस्थित गण, सभी को नमन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे एक मौका दिया। जिंदगी का हर सफर सुहाना लगता है, जिंदगी का हर सफर सुहाना लगता है। माँ की दुआओं का असर बेशुमार सा लगता है, माँ की दुआओं का असर बेशुमार सा लगता है। आप दिग्गजों के बीच काव्य मंच पर मेरी ये पहली कोशिश, एक छोटी सी मुस्कान ले आऊं लब पे आपके, तो हो जाएगा रोशन ये लम्हा। मैं अचला सिक्का आपके सम्मुख अपनी रचना पेश करती हूँ, जिसका शीर्षक है माँ। फलक में सितारे अनेक थे, फलक में सितारे अनेक थे, सर्द ऋतु के दस्तक दी, सर्द ऋतु ने दस्तक दी। जमीन पर एक नाता सा जुड़ा, जमीन पर एक नाता सा जुड़ा। माँ रूपी फरिश्ते से ईश्वर ने मुझे मिलाया था, माँ रूपी फरिश्ते से ईश्वर ने मुझे मिलाया था। मेरी किलकारी थी और उसके दामन का सहारा था, मेरी किलकारी थी और उसके दामन का सहारा था। उसके सरसराते आंचल में, उसके सरसराते आंचल में जन्नत का नजारा था। रूह के रिश्ते थे, रूह के रिश्ते थे, प्यार की गहराइयां इस कदर थी कि जरा सा गिरने और चोट लगने पर आवाज सिर्फ माँ की ही निकलती थी। मेरी नींदों में परियां ले आती थी वो, मेरी नींदों में परियां ले आती थी वो, और मेरा चेहरा उसको देखकर फूलों सा खिल जाता था। मेरी नादानी को भी नजरअंदाज कर वो अपने अंतर मन में मुझको सहेजती थी। मेरी ख्वाहिशों की खातिर वो बड़े कष्ट झेलती थी। आंखों को मेरी वो खुद को अपने बनाए काजल से संवारती थी, बालों को वो मेरे घर में बनाए तेल से संवारती थी। मुसीबत में माँ की दुआ ही मेरी ढाल बन जाती थी।
मुसीबत में माँ की दुआ ही मेरी ढाल बन जाती थी और जिंदगी बहुत आसान हो जाती थी और हर मुश्किल आसान हो जाती थी। धन्य है जिनको माँ का प्यार मिला और जिसको माँ का साथ मिला। कर्ज चुकाना है मुश्किल उस माँ का, कर्ज चुकाना है मुश्किल उस माँ का जिसने अनमोल प्यार से हमको जड़ डाला। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर। सच में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ हमारे लिए सब कुछ करती है। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। अब मैं आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो मंच पर आए और माँ के विषय में सुंदर सी रचना जो उन्होंने रची है वो साझा करें। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रश्मि चौबे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मंच पर उपस्थित सभी का वंदन और अभिनंदन, और सभी को मातृ दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। इस लम्हे जिंदगी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, उसके लिए आदरणीय पूजा जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं। और मेरी कविता का शीर्षक है माँ। कहते हैं जब ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर नहीं आ पाया इसलिए उसने माँ को बनाया हमारे लिए, और ऐसी हम सभी की माँओं को प्रणाम करते हुए मैं ये कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। ये कविता कोरोना काल की है, जब मेरी माँ बीमार हो गई थी लॉकडाउन में और मैं उनके पास नहीं जा पा रही थी। तो जो मेरे मन में जो चल रहा था, जिस तरह की मेरी स्थिति थी, वो आपके साथ भी कभी ऐसी हुई होगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि माँ शायद अब मुझे मिल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनकी बहुत तबीयत खराब थी। तो उस समय की परिस्थिति, मानसिक अवस्था मेरी इसमें व्यक्त हुई है। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है ये कविता। माँ पूरे घर में अब तुम ही तुम हो, माँ पूरे घर में अब तुम ही तुम हो। हमारा मन नहीं लगता किसी में, हर चीज में बस एक ही चीज रहती है, वो मेरी मानसिक स्थिति थी। माँ पूरे घर में अब तुम ही तुम हो, हाँ रातों में भी अब तुम ही तुम हो, हाँ रातों में भी अब तुम ही तुम हो। इन अचार की फांकों में, जब हमें एक एक चीज दिखते हैं तो सब में वही दिखती है माँ। इन अचार की फांकों में, इन पापड़ के दानों में, मेरे भजनों की तानों में, मेरे फोनों की बातों में, मेरे खून की धमनियों में, मेरे गीता और पुराणों में, मेरे मन के विचारों में, मेरे कर्मों और संस्कारों में, हाँ रातों में भी अब तुम ही तुम हो, हाँ रातों में भी अब तुम ही तुम हो। मुझे पता है एक दिन तुम छोड़ मुझे भी जाओगी, मुझे पता है एक दिन तुम छोड़ मुझे भी जाओगी, पर बस इतना कर जाओ मैं हंसते हंसते रो पाऊं, पर बस इतना कर जाओ मैं हंसते हंसते रो पाऊं। बचपन में गीला किया होगा बिस्तर, बचपन में गीला किया होगा बिस्तर, आज भी तकिया गीला है, यह गीला तकिया कहता है बस अब खुशियां ले आओ। हाँ रातों में भी अब तुम ही तुम हो माँ, पूरे घर में अब तुम ही तुम हो। उस समय मुझे एक सम्मान मिल रहा था, तो मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था, तो उन्हीं शब्दों को मैंने ऐसे व्यक्त किया है। आज हर तरफ मेरा रंग दिखता है, पर मेरा रंग बस एक तू ही। होली के रंग काफूर हुए, तेरे आंचल के रंग याद आए, सर्वत्र व्याप्त तुम हो गए, इस प्रकृति से मन घबराए, इस प्रकृति से मन घबराए। बाहर प्रकृति माँ बीमार हुई, अंदर तुम्हारी याद आए, बाहर प्रकृति माँ बीमार हुई, अंदर तुम्हारी याद आए। खुद को आप संभालो माँ, जिससे मेरा मन सज जाए, खुद को आप संभालो माँ, जिससे मेरा मन सज जाए। माँ तुम स्वस्थ हो जाओ और फिर हमारी शक्ति बन जाओ। माँ कभी बीमार नहीं होती, इतने बच्चे जन्मे उससे फिर भी कम नहीं होती, इतने बच्चे हम 7 बहन भाई हैं, इतने बच्चे जन्मे उनसे फिर भी कम नहीं होती। अब कम मत होना माँ, उम्र बढ़ा लेना अपनी, हमारी उम्र बढ़ाने को। तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम ही मेरी भक्ति हो, तुम ही मेरे जीवन का आधार हो, तुम ही मेरे जीवन का सार हो, हाँ तुम ही मेरे जीवन का पहला पहला प्यार हो, हाँ तुम ही मेरे जीवन का पहला पहला प्यार हो। जब तुम बीमार होती हो तब सब फीका फीका सा लगता है, आशीर वचन फीके फीके, स्नेह वचन फीके फीके, उत्साह वचन फीके फीके,
जीवन के सब रंग फीके फीके, सम्मान भी झूठा लगता है, व्यवहार भी झूठा लगता है। खुद को आप संभालो माँ, जिससे मेरा मन सज जाए। खुद को आप संभालो माँ, जिससे मेरा मन सज जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत सभी ने सुंदर मुझे सुना। कविता, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक था, बहुत मार्मिक, अच्छी कविता, बढ़िया, बहुत अच्छा। खासकर वो लाइन जो आपने बोली कि बचपन में जो बिस्तर गीला किया, आज अश्रु से तकिया गीला है, बहुत मार्मिक था, बहुत ज्यादा। बहुत ही सुंदर। और सच में आपने वही दिखाया, एक बच्चे के लिए चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, आज भी पूरी दुनिया उसकी माँ ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माँ के आने से वही फीलिंग दोबारा आ जाती है, चाहे एक बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत हमें बहुत ही थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम आदरणीय रह गए हैं। आदरणीय रूबी सोम जी को बुलाना चाहूंगी पटल पर, वो आए और मंच पर अपनी रचना सुनाए। आदरणीय रूबी सोम जी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लम्हे जिंदगी के मंच को नमन करते हुए पूजा जी, रितु जी और सभी मित्रगण को मातृ दिवस की पुनः शुभकामनाएं। अब मैं प्रस्तुत करती हूँ अपने मन के भाव माँ के लिए। माँ मुझसे पहले मेरे दर्द को पहचान लेती, मुझसे पहले मेरे दर्द को पहचान लेती, चेहरा देख मेरे दिल का हाल जान लेती। माँ मुझसे पहले मेरे दर्द को पहचान लेती है, चेहरा देख मेरे दिल का हाल जान लेती। जख्म कैसा भी छूकर हाथों का मरहम लगाती है, जख्म कैसा भी हो छूकर हाथों का मरहम लगाती है वो, मेरी हर सांस में रूह बनकर समाती है। माँ के इर्द गिर्द सिमटी है बस मेरे सपनों का संसार, माँ के इर्द गिर्द सिमटा है बस मेरे सपनों का संसार। गोद मिले मुझे बस, माँ की गोद मिले मुझे, करती हूँ मैं इतना प्रयास। माँ दर्द छुपा, माँ अपना दर्द छुपा आंचल से मेरे आंसू पोंछ देती है। माँ तो ऐसी होती है, माँ तो ऐसी होती है, जो कुछ ना कहकर भी सब कुछ बोल देती। माँ के गुस्से में भी प्यार छलकता है, माँ के गुस्से में भी प्यार छलकता है। माँ रूठे न कभी हमसे, माँ रूठे न कभी हमसे, मन इस बात से डरता है। माँ मेरी खातिर अपने को भी छोड़ देती है। माँ है, माँ ऐसी होती है जो हवाओं का रुख मोड़ देती है। माँ मुझसे पहले मेरे दर्द को पहचान लेती है, माँ मुझसे पहले मेरे दर्द को पहचान लेती है, चेहरा देख मेरे दिल का हाल जान लेती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। बिल्कुल, माँ सचमुच सारे दिल का हाल जान लेती है, बिना कहे वो हमारी आंखों से। इवन हम मीलों दूर बैठे होंगे, अगर मैं फोन करूंगी और कुछ भी दिक्कत है तो शायद माँ वहां से पूछती है आज तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो सच में माँ ऐसी ही होती है। बहुत सुंदर रचना। अब मैं आदरणीय अल्पी जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर। अल्पी जी आइए और अपनी रचना से मंच को सुसज्जित कीजिए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अल्पी वार्ष्णेय जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आवाज आ रही है क्या मैम? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। बहुत 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 आवाज आ रही है, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद लंबी जिंदगी के पटल के सभी साथियों का और संत आपका भाभी पूजा भारद्वाज जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक उनका धन्यवाद बोलती हूँ। आज मेरी रचना है एक ऐसी माँ जो वृद्ध आश्रम में रहती है। उसके लिए मैंने उसकी जो वो वृद्ध आश्रम में रह के किस तरह से वो अपने बारे में सोचती है, मैंने उसकी सारी पंक्तियां वहां से लेने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरी माँ तो थी नहीं, लेकिन उसके जो भी मेरे माँ बन के रूप में आए उनके बारे में मैं लिखने का प्रयास करती हूँ। ये लाइन मैंने वहां से लिया है, एक तड़पती माँ का दर्द। मेरी ऐसी दशा तूने क्यों बनाई, मेरी ऐसी दशा तूने क्यों बनाई, अपने ही माँ अपने ही हाथों से वृद्ध आश्रम में छुड़वाई, अपने ही माँ अपने ही हाथों से वृद्ध आश्रम में छुड़वाई। आगे की पंक्ति मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगी।
कहते हैं ना, जिसको माँ का प्यार मिलता है वो नसीब वाले होते हैं, और जिसको माँ का प्यार नहीं होता वो बदनसीब होते हैं। तो ये पंक्ति मैंने वहां से ली है। जिसको नहीं मिलता माँ का प्यार वो हो जाते हैं बेहाल। जिसको नहीं मिलता माँ का प्यार वो हो जाते हैं बेहाल। लाखों रिश्ते तुम बना लो, फिर चाहे तुम अनेक रिश्ते अपना लो, कहीं नहीं मिलेगा उस माँ के जैसा प्यार। यही असली माँ का प्यार, यही असली माँ का प्यार। मेरी ऐसी दशा तूने क्यों बनाई, अपनी ही माँ अपने ही हाथों से वृद्ध आश्रम में छुड़वाई। आगे की पंक्ति, एक माँ है जो हमें कोख से लेके 9 महीने तक अपने पेट में रखी है। ये पंक्ति मैंने वहां से ली है। 9 महीने में तुझको पेट में रखी, हर सपने को मैं सजोती। जो माँ वृद्ध आश्रम में रह रही है उसके लिए मैं लिखने का प्रयास किया है। 9 महीने में तुझको पेट में रखती, हर सपने को मैं सजोती। तेरी खुशियों के लिए मैं लड़ जाती, तेरी खुशियों के लिए मैं लड़ जाती। सारी सारी रात जगकर तेरी मैं देखभाल करती। मैं कौन हूँ, ये बात सच है कि माँ भूल जाती है अपने आप के लिए। मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, ये सब मैं भूल जाती। मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, ये सब मैं भूल जाती। मेरी ऐसी दशा तूने क्यों बनाई, अपने ही माँ अपने ही हाथों से वृद्ध आश्रम में छुड़वाई। और देखो, हमारे समाज में हर जगह होता है कि हम एक श्राद्ध डालते हैं। ये पंक्ति मैंने वहां से लिखने का प्रयास किया है। जिंदे पर तुम ना पूछते, वृद्ध आश्रम में तुम छुड़वाते। जिंदे पर तुम ना पूछते, वृद्ध आश्रम में तो छुड़वाते। मरने के बाद खाना तुम तड़पण करते, कुत्ता कौवा को खाना तुम डालते। ये कैसी रीति रिवाज बनाई, ये कैसी रीत रिवाज बनाई, अपने ही माँ अपने ही हाथों से वृद्ध आश्रम में छुड़वाई। मेरी ऐसी दशा तूने क्यों बनाई, अपने ही हाथों से अपने वृद्ध आश्रम में छुड़वाई। आगे की पंक्ति, वहां एक माँ रहती है और कैसे कैसे सोचती है। आगे पंक्ति मैंने वहां से लिखने का प्रयास किया है। मैं रोती हूँ तड़पती हूँ, माँ सोचती है आज नहीं तो कल मैं चली जाऊंगी अपने घर। लेकिन उसको क्या पता कि मैं रोती हूँ तड़पती हूँ, हर रोज सोचती हूँ कल तू आएगा, वापस तू मुझे अपने घर ले जाएगा। फोन में तुझको लाखों करती, पर तू ना फोन उठाता है। तू हुआ आज पैसे वाला, किसी और का कहलाता है। फोन में तुझको लाखों करती, तू फोन ना उठाता है। तू हुआ आज पैसे वाला, किसी और का कहलाता है। मेरी दशा तूने क्यों बनाई, अपनी ही माँ अपने ही हाथों से वृद्ध आश्रम में छुड़वाई। आगे की पंक्ति, आस करके बेमौत में मर जाती हूँ, आंखें मेरी मुद गईं। सोचती सोचती बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन वो भी आता है कि माँ कंकाल के रूप में पड़ी रहती है। तो ये पंक्ति मैंने वहां से ली है। आस करके बेमौत में मर जाती हूँ, आंखें मेरी मुद गईं, शरीर मेरा कंकाल हुआ। तू तो मेरी खुद की औलाद थी। देखो देखो, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप होते हैं लेकिन वो अर्थी के वक्त पे अपने माँ बाप का हाथ नहीं लगा पाते हैं। तो ये पंक्ति मैंने वहां से ली थी। आस करके बेमौत में मर जाती हूँ, आंखें मेरी मुद गईं, शरीर मेरा कंकाल हुआ। तू मेरी खुद की औलाद थी, पर अर्थी मेरी न उठा सका। मेरी ऐसी दशा तूने क्यों बनाई, अपने ही माँ अपने ही हाथों से वृद्ध आश्रम में छुड़वाई। इससे तो अच्छा, आगे पंक्ति, इससे तो अच्छा मैं कभी माँ ही न बन पाती, ऐसा दुख हंसते हंसते सह जाती। इससे तो मैं कभी माँ ही न बन पाती, ऐसा दुख मैं हंसते हंसते सह जाती। मेरी भी रूह कांपती है, मेरा भी दिल रोता है। मैंने कैसी औलाद पैदा करी, उसके ही हाथों से मैं आज वृद्ध आश्रम में रह पाई। मेरी ऐसी दशा क्यों बनाई, अपने ही माँ अपने ही हाथों से वृद्ध आश्रम में छुड़वाई। आगे के पंक्ति, मेरी जायदाद पर तूने सारा हक जमाया, मेरा सब कुछ था फिर भी मुझे पराया किया। मेरी जायदाद पर तूने सारा हक जमाया, मेरा सब कुछ था फिर भी मुझे पराया किया। मेरी ऐसी कौन सी भूल हुई जो तू मेरी गलती ना पहचान सका। अपनी माँ की ममता को तू भूल गया। आज मेरी ममता तेरे लिए रोती है, आज मेरी ममता तेरे लिए रोती है। कभी मैं तुझको बस दुआ नहीं देती, कभी मैं तुझको बस दुआ नहीं देती। तू हमेशा खुश रहना मेरे लाल, तू हमेशा खुश रहना मेरे लाल। अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी ऐसी दशा तूने क्यों बनाई, मेरी
ऐसी दशा तूने क्यों बनाई, अपनी ही माँ अपने ही हाथों से वृद्ध आश्रम में छुड़वाई, अपनी माँ अपने ही हाथों से वृद्ध आश्रम में छुड़वाई। और मेरी एक छोटी सी रचना, माँ और बेटी का प्यार, वो तो बीच में मेरी 2 टुकड़ों में हो पाई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस रचना को 2 पंक्ति में पूरा करना चाहूंगी। माँ और बेटी का प्यार। मुझे अपने सीने से लगा ले माँ, फिर से आंचल में छुपा ले माँ। मुझे अपने सीने से लगा ले माँ, फिर से आंचल में छुपा ले माँ। तेरी प्यारी प्यारी लोली मेरे कानों में गूंजती है माँ, फिर से लोली सुना दे माँ, फिर से लोरी सुना दे माँ। मुझे अपने सीने से लगा ले माँ, मुझे अपने सीने से लगा ले माँ। तेरी कोख में रहना चाहती हूँ माँ, तेरी कोख में रहना चाहती हूँ माँ। फिर से तेरी गोद में सोना चाहती हूँ माँ, फिर से तेरी गोद में सोना चाहती हूँ माँ। याद आता है मुझे अपना बचपन, याद आता है मुझे अपना बचपन। फिर से मुझे अपने गले लगा ले माँ, फिर से मुझे अपने गले लगा ले माँ। मुझे अपने सीने से लगा ले माँ, फिर से आंचल में छुपा ले माँ। पापा का प्यार भाई का लड़ना, बहनों की याद आती है माँ। पापा का प्यार भाई का लड़ना, बहनों की याद आती है माँ। तेरी चूड़ी पहन और तेरी चुंदरी लगाकर माँ तेरी बिंदी, एक दुल्हन सी बनने की सपनों में खोने की याद आती है माँ। फिर से खोना चाहती हूँ माँ, मुझे अपने सीने से लगा ले, फिर से आंचल में छुपा ले माँ, फिर से आंचल में छुपा ले। तेरे साथ पकड़ तेरी उंगली, तेरे साथ पकड़ तेरी उंगली, तेरी बातों से बनकर तेरी एक दोस्त, फिर से तेरी एक दोस्त बनना चाहती हूँ माँ, फिर से तेरी एक दोस्त बनना चाहती हूँ माँ। मुझे अपने सीने से लगा ले माँ, फिर से आंचल में छुपा ले, फिर से आंचल में छुपा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचनाएं आपकी दोनों, बहुत सुंदर रचनाएं आपकी, आप दोनों ही रचनाएं बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण थी। अब आदरणीय पूजा जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये मंच की संस्थापिका और सच में इस मंच को खूबसूरत बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी मेहनत रंग ला रही है। एक बार बस आपका सहयोग है, नूतन जी का सहयोग है तो हम कारवा बढ़ाए जा रहे हैं। और इतने सभी सहयोग, रेखा जी हैं, रूबी जी हैं, पूनम जी हैं, मैं किन किन के नाम लूं, इतने अच्छे रचनाकार हैं मेरे साथ जुड़े हुए, तो थोड़ी हिम्मत बन जाती है। नहीं पूजा जी, जब इंसान अच्छा होता है ना तो कारवा बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल सही कहता जा रहा है, सही प्यार बना रहे हैं। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। सुनाए आप। हाँ जी, आज सब ममतामय हो रहा है तो अब मेरी शीर्षक है माँ का आंचल। गुम हो गया कहीं खो गया, माँ का आंचल आज आंखों से ओझल हो गया। वो आंचल की छैया थी, प्यार भरा हाथ का एहसास थी। माँ रोटी का निवाला थी, आंखों में माँ का इंतजार था। आज गुम हो गया कहीं खो गया, माँ का आंचल आंखों से ओझल हो गया। गलती पर माँ की डांट थी, चोट लगने पर प्रेम का मरहम थी। वो चांद तारों की कहानियां थी, माँ का आंचल माँ की गोदी थी। मक्का की रोटी खुशबू का साग थी, पर आज माँ का आंचल खो गया कहीं गुम हो गया, माँ का आंचल आंखों से ओझल हो गया। घर जाने की जल्दी थी, मेरे हाथ में प्यार भरी कुल्फी थी, कि जब भी मैं मार्केट जाती थी तो वो कहती थी कुल्फी ले आना मेरे लिए। मैंने ठीक है। तो घर जाने की जल्दी थी, मेरे हाथ में प्यार भरी कुल्फी थी। माँ की वो प्यारी सी गुड़िया थी, आज खाली हाथ आंखों में आंसू की धारा है, और कुछ नहीं, सब कुछ खो गया गुम हो गया, माँ का आंचल आंखों से ओझल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ऐसे बिल्कुल, मतलब बहुत ही मन से लिखी है पूजा तुमने, बिल्कुल लग रहा है। उसके लिए आइडियल होती है कि मैं इनकी जैसे ही बनूंगी, ऐसे ही खाऊंगी, ऐसे ही पहनूंगी। तो यही सब कुछ मैंने अपनी रचना में दिखाने का प्रयास किया है। माँ, मैं तुम जैसी बनना चाहती हूँ। माँ, मैं तुम जैसी बनना चाहती हूँ। कितना कुछ सीखा है तुमसे, कुछ और सीखना चाहती हूँ। माँ, मैं तुम जैसा बनना चाहती हूँ। हर दिन कुछ नया करना तुमसे ही तो सीखा मैंने।
सुख दुख में तटस्थ रहकर धीरज के साथ जीना तुमसे ही तो सीखा मैंने। असफलताओं को सफलता का आधार बनाकर तुमसे ही तो सीखा मैंने। अपने हौसलों को बनाए रखना, फिर अपने हाथों से बनाए व्यंजनों में रस भरना, ये भी तुमसे ही सीखा मैंने माँ। तुमसे ही सीखा मैंने एक अच्छी सुता संगिनी माँ बनना है कैसे। तुमसे ही सीखा मैंने एक अच्छी सुता संगिनी माँ बनना है कैसे। तुमसे ही सीखा मैंने कुटुंब जोड़ रिश्तों को सहेजना। तुमसे ही सीखा मैंने कुटुंब जोड़ रिश्तों को सहेजना। तुमसे ही सीखा मैंने सबकी खुशियों में खुश होना। तुमसे ही सीखा मैंने सबकी खुशियों में खुश होना। हर बंदे में रब मिलता है, ये भी तुमसे ही सीखा मैंने। हर बंदे में रब मिलता है, ये भी तुमसे ही सीखा मैंने। जिंदगी की किताब को नव रंगों से भरना तुमसे ही तो सीखा मैंने। जिंदगी की किताब को नव रंगों से भरना तुमसे ही तो सीखा मैंने। हर पूर्ण विराम के उपरांत आगे बढ़ना तुमसे ही तो सीखा मैंने। तुमसे ही तो सीखा मैंने। तुम्हारी कुछ अधूरी कविताओं को मैं पूरी करना चाहती हूँ। तुम्हारी कुछ अधूरी कविताओं को मैं पूरा करना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं तुम जैसी बनना चाहती हूँ। बहुत कुछ सीखा है तुमसे, कुछ और सीखना चाहती हूँ। हाँ माँ, मैं तुम जैसी बनना चाहती हूँ। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बढ़िया, आप बहुत सभी बढ़िया। का आभार। और आप सुनाते बहुत प्यार से हो। अरे धन्यवाद। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम माँ बिल्कुल पटल पर छा गई हैं। सबके दिलों में माँ कहीं भी हैं, वो सब आशीर्वाद दे रही हैं कि हम सब जुड़े। याद तो हमें हमेशा माँ की रहती है, पर एक स्पेशल समय पर सब लोग जुड़कर याद कर रहे हैं। तो आज जहाँ जहाँ सबकी माँएं हैं, बहुत खुश हो रही होंगी और जाने कितने स्नेह आशीष दे रही होंगी। सही बात। पूजा जी, आप हिमांशु जी से कहूंगी कुछ बताइए। अब आप कार्यक्रम का समापन आपके ही द्वारा होगा। कार्यक्रम कैसा लगा आपको, बताइए। नहीं, समापन की बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा, अपने आरंभ में मैंने कहा कि सभी मातृशक्तियां ही बैठी हैं और इसी कारण ये ज्यादा समसामयिक और ज्यादा मेरे ख्याल से सही कहिए कि सही बैठता है कि मैं इसका मुख्य अतिथि बनूं, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग का हूं और साथ साथ आज जो मातृशक्तियों के बारे में आपने चर्चा की है, तो वास्तव में सब लोग, और ये एक ऐसा विषय है जिससे सब लोग जुड़े हैं और हमारा अस्तित्व बिना माँ के तो संभव है ही नहीं। तो सब लोगों के साथ अपनी कुछ यादें हैं और हम सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी माँ को, दूसरों की माँ को और हर तरह की से माँ के अलग अलग रूप का वर्णन किया। मुझे बहुत खुशी हुई, अल्पी जी ने जो वृद्धाश्रम वाला दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया, एक अलग अलग दुनिया में चले गए और वास्तव में सोचने वाली बात है। हमें उस दिशा में भी सोचना चाहिए कि बाकी तो मान लीजिए जो सामाजिक परिवेश है उसमें माँ का दर्जा हमेशा ऊंचा होता है। माँ के बारे में हम जो भी कहते हैं, और सबने जो विचार दिए, यादों के बारे में जो बताया, वो भी बहुत ही प्रशंसनीय था और हम लोग सब लोग उससे जुड़े। और विषय ही ऐसा था कि जुड़ने के लिए तो कोई कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। कविताएं आती गईं और हम सब जुड़ते गए। हम सब ने उसमें से कुछ अंश अपनी जिंदगी में भी जिया है, ऐसा हम सबको महसूस हुआ। और इसी कारण यही तो मंच की खासियत है कि ऐसा विषय लीजिए और इस तरह से आप प्रस्तुतियां दीजिए कि सब लोग एक साथ जुड़कर एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं फिर कुछ लिख रहा था इस, और ये गीतिका छंद में है, गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा, तो उसी में है कि सोचते हैं माँ तभी तो याद भर आती सदा, भावनाएं आज इतनी राज खोलें ये बदा, माँ नहीं मेरी नहीं तेरी यही तो जान लें, माँ बनी बस माँ यही जीवन कहे ये मान लें, वृद्ध होती जो नहीं। अल्पी जी बता रही थी उस समय मैं यही लिख रहा था उनकी कविता सुनकर कि वृद्ध होती जो नहीं चलती रही है काम कर, राज जो संतान का करता भला दे नाम कर। वृद्ध होती जो नहीं चलती रही है काम कर,
अनवरत चलने वाली जो मशीन होती है उसी को माँ कहते हैं, और उसकी एक ही उसका उद्देश्य होता है कि उसकी संतान दुनिया में कुछ नाम करे। बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम रखा और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ जुड़कर, आप लोगों के साथ मंच साझा करके। आप सब लोगों का हार्दिक आभार और आप सब लोगों की उन्नति की मैं कामना करता हूँ। मैं हिमांशु जी को एक कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहती हूँ। हिमांशु जी के लिए कॉम्प्लीमेंट है। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने प्यार से सुनते हैं ना हमारी रचनाओं को, और इतने मग्न होकर के सुनते हैं कि रियली अनचाहते हुए भी हम पढ़ते पढ़ते आपकी तरफ देख लेते हैं कि इतने प्यार से आप सुन रहे होते हैं हमारी रचनाओं। रियली बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आगे लिखने की प्रेरणा मिलती है उससे। आप सब जो भी बोलते हैं, सबके पास अपने विचार हैं। सर एक बात और भी है, तो समापन की ओर ले जाते हैं। अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम से जुड़े, और मैं चाहती हूँ आप लोग लम्हे जिंदगी पटल से जुड़े रहें, इसी तरह से इस पे प्यार अपनी कृपया बनाए रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू पूजा जी, थैंक यू ऋतु जी, हिमांशु जी, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए और हौसला अफजाई करते रहिए एक दूसरे की। बहुत बहुत आप सभी का बहुत धन्यवाद। सभी का एक बार धन्यवाद। पुनः मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।